हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल एसएसबी लेट्स गेट रिकमेंड। सो आज की मेरी वीडियो है टाट की स्टोरी के ऊपर। सो आई हैव सिलेक्टेड वन ऑफ द टाट विच इज सीन इन मोस्ट ऑफ द एसएसबी सेंटर्स, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या इंडियन नेवी हो। हम लोगों ने मैक्सिमम ये टाट हमने सब जगह देखी है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने कुछ दो तीन थीम्स बना रखे हैं और एक मैंने स्टोरी जो मुझे रिकमेंड कैंडिडेट ने लिख के अपने हाथों से दी है। वो मतलब जो वो प्रैक्टिस करता था रिकमेंडेड कैंडिडेट, उसने सेम एज इट इज अपनी एसएसबी के टाइम वो लिखी है। तो आई बी शेयरिंग दैट एज वेल सो दैट आप लोग उसको चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पर मिस्टेक हो और क्या एनालिसिस आप उससे निकाल सकते हो। सो बेसिस ऑन दैट विल बी कवरिंग फ्यू ऑफ द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ स्टोरी हैज टू बी रिटन, हमें क्या लिखनी चाहिए, हमें क्या लिखनी चाहिए। और डिफरेंट थीम, मतलब अभी ये दिख रहा है कि बंदा ऊपर चढ़ रहा है, रोप दिख रही है, अब इसके ऊपर भी बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट इज हाउ एनालिसिस हैज टू बी डन, बिकॉज अभी हमें पहले पता होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। बेसिस दैट हम उसका फ्यूचर और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिख सकते हैं। ये एक नॉर्मल एसएसबी में हमें एक स्टोरी में लिखना होता है। ठीक है, सो रादर देन वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड। ओके, तो ये मेरी स्टोरी आ गई। जैसे मैंने आप लोग को बताया, ये मेरी एक पिक्चर दे रखी है। अब सब आप लोग को सबको पता होगा कि हमें 30 सेकेंड क्लिप स्टोरी पिक्चर देखते हैं और उसके ऊपर फिर हम स्टोरी लिखते हैं 4 मिनट्स के लिए, 4 मिनट में। तो ये हो गया हमारे डिफरेंट थीम। ठीक है, ऑन वन स्टोरी। अभी एक सबसे पहला जो हो सकता है इसकी स्टोरी इसके ऊपर बन सकती है, वो होती है ट्रेनिंग के ऊपर। अभी क्या देख सकते हैं आप कि एक बंदा है, बैकपैक है, शूज़ वगैरह पहन रखे हैं, रोप लग रही है, रॉक क्लाइंबिंग जैसे हम कहते हैं, या तो ये ट्रेनिंग में है। ठीक है, अभी कोई भी ओ टी ए या ओ टी ए मतलब आर्मी के लिए जाएगा, एयरफोर्स के लिए जाएगा, नेवी के लिए जाएगा, तो उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज रॉक क्लाइंबिंग। मतलब अभी क्या होता है कि हम कॉलेज ट्रिप में हो या फिर स्कूल ट्रिप, हमारा ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रखा, तो हम लोगों को रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग और रिवर क्रॉसिंग हमें डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट करवाते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि ये लोग करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हमें सारे गियर पहनने पड़ते हैं, तो ये आ गया। फिर सम सॉर्ट ऑफ टास्क इज गिवन। अभी लेट जस्ट सपोज अभी इसने यूनिफॉर्म पहन रखी है, हेलमेट भी है। ठीक है, तो अब एक बंदा क्या सोच सकता है कि ये कोई आर्मी ऑफिसर है। ठीक है, इसको कोई किसी जगह में टेररिस्ट का उसको पता लगा है और वहाँ पर वो अटैक करने जा रहा है, काउंटर सर्जेंसी करने जा रहा है, काउंटर अटैक करने जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये दैट इज वन ऑफ द टास्क विच इज प्रोवाइडेड। तो ये तीन थीम आपको इस टैग से मिली है, इस पिक्चर से मिली। अब आप बहुत, जब भी आपको 30 सेकंड मिलते हैं तो आप उससे अच्छे से एनालाइज करो, आप अच्छे से उसको देखो कि आपको दिख क्या रहा है, रादर देन स्टार्ट राइटिंग इन 10 सेकंड और 15 सेकंड। ग्लांस नहीं लेनी है आपने एक पिक्चर की, बट आपको पूरा उसको अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है कि आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक रॉक है, रोप है, एक बंदा है, बैकपैक भी है उसके पास, हेलमेट भी पहन रखा है, ड्रेसअप भी है, और ये शूज़ अच्छे से पहन रखे हैं उसने, और ये माउंटेन दिख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ वगैरह हैं। ठीक है, ये बादल हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक हुक लगा होगा जिससे रोप में चढ़ रहा है, यहाँ पर इसने प्लेटफॉर्म सेट कर रखा है। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छे से दिखनी है, वो 30 सेकेंड्स का आपको फुली यूटिलाइज करना है। तो बेसिस दैट हम लोगों ने एक स्टोरी बनाई। द स्टोरी इज फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट। रिकमेंडेशन उसको मिला था इलाहाबाद से, इन टीजीसी। टीजीसी में उसको रिकमेंडेशन मिला। सो लेट्स मूव टू द पिक्चर। सो पिक्चर मैं यहाँ पर छोटी कर दी है क्योंकि अब आप लोग को प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देख लिया कि कौन सी हम लोग को फोटो में क्या है। अब द स्टोरी गोज लाइक दिस। ठीक है, इसने अज्यूम किया कि 3 सोल्जर हैं, एक यहाँ पर है, एक दो ऊपर होंगे। ठीक है, क्लाइंबिंग अ माउंटेन इन अ बैटल ड्रेस। इसने अज्यूम किया है कि ये बैटल ड्रेस में है। मतलब इसने अपने हिसाब से अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमें सेम एज इट इज हमें पिक्चर मिल जाए, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, प्लस माइनस होता है, बट ऑलमोस्ट सेम यही है। अब इसने क्या लिखा है कि मेजर राम वॉज गिवन अ टास्क टू कैप्चर मिलिटेंट हाइडिंग इन द माउंटेन्स बाय द कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, अभी मेजर राम, मेजर राम मतलब पता लग गया कि ये बंदा राम होगा। ठीक है, ये मेजर राम है। ठीक है, वॉज गिवन अ टास्क टू कैप्चर मिलिटेंट्स हाइडिंग इन द माउंटेन्स। अब माउंटेन्स क्यों लिखा, कुछ भी लिख सकता था। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको माउंटेन्स दिख गए, तो इसने माउंटेन्स लिख दिया। ठीक है,
अब एक कहाँ से मिला था उसको टास्क, कमांडिंग ऑफिसर ने दिया, वेरी गुड। ही टुक आउट द मैप ऑफ दैट एरिया, स्टडीड इट इन डिटेल। अभी हम किसी भी चीज़ में कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, अब तो हमारे पास स्मार्टफोन आ गया तो हम सबसे पहले डिस्टेंस चेक करते हैं गूगल से कितना कि आप वहाँ पर क्या क्या एरिया है, तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। सिमिलरली उसने मैप लिया और मैप को अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है। देन ही डिसाइडेड टू टेक अ डिफिकल्ट रूट ऑल्सो and difficult route and also to move at night to achieve सरप्राइज। अभी बंदा मतलब कहीं कोई मिलिटेंट्स कहीं छुप रखे हैं तो उसने ये प्लान किया कि एक डिफिकल्ट रूट लेगा। हम लोगों ने सबने लक्ष्य मूवी देख रखी है, तो लक्ष्य में उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऋतिक रोशन एक पहाड़ चढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पहले पाकिस्तान को नहीं लगता है कि पाकिस्तानी को नहीं लगता है कि वहाँ पर वहाँ से भी आ सकते हैं इंडियन आर्मी, तो उन लोगों ने वो रूट यूज करा था, तो दैट इज वाई टू सरप्राइज देम। उसने क्लियरली लिखा कि डिफिकल्ट रूट क्यों लिया, टू सरप्राइज देम, इसने क्लियर कर दिया अपना। देन ही गैदर्ड हिज टीम, ट्रेनिंग इफ रिक्वायर्ड वाज गिवन, ठीक है। अभी उसने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर ट्रेनिंग देनी होगी तब देंगे, नहीं जरूरत तो सीधा हम प्लान करेंगे। देन ही गेव अ डिटेल्ड ब्रीफिंग टू द मैन। अभी देखो, आपको कमांडिंग ऑफिसर ने आपको टास्क दिया कि आपको करना क्या है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो आप टीम ले जा रहे हो, आप उसे एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने, तो मेजर राम ने एक्सप्लेन किया। ही स्टार्टेड द क्लाइंब, रीच द लोकेशन, ठीक है। अब उसने सीधा एक्शन पे आ गया, उसने ये नहीं लिखा कि मैंने सामान उठाया, सामान पैक किया, नहीं, सीधा एक्शन पे आया। ही स्टार्टेड द क्लाइंब एंड रीच द लोकेशन, ठीक है। मेन टुक देयर प्री प्लान पोजिशन। अभी क्या किया, जैसे आज डिस्कस, मतलब हम लोगों ने जैसे प्लान किया था जिस अकॉर्डिंग कि मेजर राम ऊपर चढ़ेगा सबसे पहले, या फिर जो बाकी दो बंदे यहाँ पर रहेंगे, नीचे यहाँ पर रहेंगे, तो उन लोगों ने जैसे जैसे पोजीशन डिसाइड करी थी वो उन लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली। फायरिंग टुक प्लेस, सम मिलिटेंट्स वर किल्ड एंड सम इंजर्ड, ठीक है। मिशन अकम्प्लिश्ड, सिंपल सा। देन उसने सिंपल सा यहाँ पर लिख दिया क्या, एक एक दो वर्ड में उसने चीज खत्म कर दी कि मिशन अकम्प्लिश्ड। ये नहीं लिखा कि क्रॉस फायरिंग हुई, वहां के मरे, यहाँ के मरे, उन लोगों ने कैप्चर किया, उन लोगों ने उसके चाकू रखा, नहीं, सिंपल सा, क्रॉस फायरिंग हुई, एक बंदा, कुछ बंदे मरे, कुछ बंदे इंजर्ड हुए, बट मिशन अकम्प्लिश्ड, सिंपल, खत्म। They returned to the base where the commanding officer complimented Major Ram and his team for doing the job, for doing the job. अभी ये नहीं जरूरी है कि आपको अवार्ड मिला, मेजर राम ने वो मिलिटेंट थे जो छुप रखे थे उनको मार दिया तो अवार्ड के, नहीं, उन्होंने कुल कॉम्प्लीमेंट दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेजर राम की जीत नहीं है, ये एज अ टीम जो मेजर राम के साथ जिसने काम किया है उन लोग की जीत है, ठीक है। तो कमांडिंग ऑफिसर ने कॉम्प्लीमेंट किया मेजर राम को एंड हिज टीम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आप जैसे लिखते हैं ना कि ही अकम्प्लिश्ड इट एंड ही गॉट द रिवॉर्ड, नहीं, अगर वो टीम वर्क है दैट शुड बी शेयर्ड अक्रॉस, मतलब सबको मिलना चाहिए उसका अप्रिसिएशन, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी स्टोरी आ गई। ये स्टोरी रिकमेंडेड कैंडिडेट ने लिखी है जब वो प्रैक्टिस करता था, ठीक है। अब आप खुद ही देख सकते हो कि उसने कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन में पूरी स्टोरी अच्छे से प्रिडिक्ट करके, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों अच्छे से एक्सप्लेन करके, और बहुत छोटे छोटे में, जैसे जैसे कि हम लोग लिखते थे कि लड़ाई पे गया, फिर उसने चाकू रखा, फिर झंडा लहराया, नहीं, उसने सिंपल सा लिखा मिशन अकम्प्लिश्ड, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, वहां पर उसका पॉइंट खत्म। तो हम लोगों को ये 4 मिनट में लिखना होता है, ठीक है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग क्या गलती करते हैं और हम लोग क्या लिखते हैं, ओके। तो हम लोगों को ये देखना है। अभी अभी अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग अपनी स्टोरीज भेजो, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी स्टोरीज पुट अप करके दो। आई विल बी एनालाइजिंग इट, और मैं फिर उन स्टोरीज को आपको उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दूंगा कि वो सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो। वैसे तो स्टोरी में कोई सही गलत नहीं होता है, ठीक है, बट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या कहता है, वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ओके। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरीज लिखते रहो, एंड आई विल बी शेयरिंग, जैसे कि यहाँ पर नंबर डला, दिस इज 6th स्टोरी।
मेरे पास ऐसी 20 to 30 स्टोरीज हैं, तो आई बी फ्रीक्वेंट इनफ। अब मैं और स्टोरीज डालता रहूँगा और पिक्चर्स डालता रहूँगा, अपनी भी स्टोरीज लेकर आऊँगा, अपनी भी स्टोरीज दिखाता रहूँगा कि क्या क्या स्टोरीज बन सकती है। एंड बेसिस दैट फिर मैं आपको पोस्ट करूँगा एंड यू कैन गो थ्रू दैट। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप कभी स्टोरी को रट के मत जाना, आप इसका एनालिसिस और इसको सोच समझ के जाना कि आपने कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको पता लगा कि आपकी गलती कहाँ है। क्योंकि अगर आपने पहली से रट्टाफाई करके चीज़ें लिख के गए और आपको वो मैच नहीं होता है तो आप कॉन्फिडेंस आउट होंगे, पक्की बात। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो लिख रहे हो वो आपको पता होना चाहिए आप क्यों लिख रहे हो, रट्टाफाई नहीं। So that's it guys. So keep sharing, keep liking the video. Thank you so much and Jai Hind.